नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। देखिए, बिहार में बहार है और नौकरियों की बहार है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, बिहार में बहार है और नौकरियों की भरमार है यहाँ पे। देखिए, जब भी चुनावी माहौल आता है, चुनाव का समय आता है, तो खास करके युवाओं के लिए बहुत बेहतर समय देखा गया है। युवाओं के लिए तरह तरह के वैकेंसी जो है निकलते रहता है। आज फिर से एक नया वैकेंसी निकल कर के सामने आया है। बिहार में बीएसएससी इंटर लेवल वैकेंसी जो होता है वो आउट हो गया है। टोटल जानकारी हम देंगे इसके बारे में, कब से अप्लाई होगा, कब तक अप्लाई होगा, कितना फ़ी लगेगा, कितना वैकेंसी है, किस तरह के कितना एग्ज़ाम होता है, क्वालिफ़िकेशन क्या है, तरह तरह के सभी जानकारी इस छोटे से वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। तो यदि आप नए हैं, पहली बार वीडियो से जुड़े हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन आप प्रेस कर लीजिएगा। चलिए आपको बताते हैं टोटल इन्फॉर्मेशन। टोटल पोस्ट है 11,098। जैसा कि पहले से भी कहा जा रहा था कि लगभग 12,000 जो है पोस्ट देखने को मिलेगा। और ये जो वैकेंसी है ना, ये लगभग 10 साल के बाद देखने को मिल रहा है। ये 2013 में लास्ट में या 2014 में जनवरी के समय में ये देखा गया था। उसका फाइनल जो है ना 2022 में किया गया। आप सोचिए, ये दुर्भाग्य है कि ये जो वैकेंसी 10 साल में, 9 साल 8 साल में फिलअप हुआ था। इस बार नई वैकेंसी जो देखने को मिल रहा है। अब ये तो नहीं कह सकते कि फिर से 10 साल खींचेगा, क्योंकि दो चुनाव हैं। पहले लोकसभा चुनाव है, उसके बाद विधानसभा चुनाव है। तो लोकसभा चुनाव के पहले ये वैकेंसी आई है, तो ये उम्मीद है कि इस वैकेंसी को 1 साल के अंदर जो है फिल कर लिया जाएगा। विधानसभा चुनाव आते जो है ये कंप्लीट कर लिया जाएगा, ऐसा उम्मीद लगा रहे हैं मैक्सिमम टाइम। ठीक है, तो चलिए वैकेंसी तो आपने देख लिया। कैटेगरी वाइज वैकेंसी देखते हैं कि किस कैटेगरी में कितना है। तो देखिए, जनरल के लिए, जिसको यूआर बोलते हैं, इसी में अदर स्टेट वाले भी आ जाएंगे जनरल में। तो 5,064 पद हैं जनरल के लिए। और ईडब्ल्यूएस के लिए 1,090 पद यहाँ पे है। बीसी के लिए, जिसको हम BC 2 बोलते हैं, है ना, तो इसके लिए है पद है 1249 पद है। और ईडब्ल्यूएस के लिए 1884 पद है। एससी के लिए 1376 पोस्ट यहाँ पे है। एससी और एसटी, तो एसटी का बहुत कम है। देखिए, एसटी का मात्र 76 पोस्ट यहाँ पे है। बीसी फीमेल का अलग से इसको आरक्षण है बीसी फीमेल में, तो ये 368 पद यहाँ पे है। तो टोटल पद आप जान लिए कि किस कैटेगरी में कितना पद है। ठीक है, आप जानते हैं कि देखिए, अगर टोटल हम मेल देखते हैं, टोटल मेल यानी पुरुषों के लिए टोटल सीट कितना है, तो 7214 पद जो है ना पुरुषों के लिए है। चूँकि आप लोग जानते हैं कि बिहार में अभी 35% महिलाओं को आरक्षण है। तो टोटल अगर महिला का पोस्ट अगर देखा जाए तो यहाँ पे 3884 पद जो है महिलाओं के लिए है टोटल। ये आप ध्यान में रखेंगे, महिलाओं के लिए अगर टोटल पद देखा जाए तो 3884 और पुरुषों के लिए 7214 पद यहाँ पे है। ठीक है, अप्लाई करने का तिथि देख लेते हैं। अप्लाई आप कर सकते हैं 27 सितंबर से। ठीक, कब तक? 11 नवंबर तक कर सकते हैं। अच्छा टाइम दिया गया है, लंबा टाइम है। 27 सितंबर से 11 नवंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि फ़ी कितना लगने वाला है। ठीक है, फ़ी कितना लगेगा? तो जनरल, बीसी, ईबीसी, ईडब्ल्यूएस या अदर स्टेट के कोई कैंडिडेट हैं तो उनको यहाँ पे लगने वाला है, नहीं लिखे है ना, थोड़ा देखना पड़े। एससी एसटी और फिजिकल हैंडीकैप फीमेल के लिए 135 रुपया है, मात्र 135 रुपया। यहाँ पे ये लिखना नहीं भूले थे, लेकिन ये जो है ना जनरल, बीसी, ईबीसी, ईडब्ल्यूएस, अदर स्टेट वाला का फ़ी कितना लगेगा ये हम लिखना भूल गए थे। खैर कोई बात नहीं, देख लीजिएगा। एज लिमिट क्या रहेगा? एज काफ़ी महत्वपूर्ण है, एज लिमिट, क्योंकि देखिए बहुत से नए नए अभ्यर्थी हैं जो भरना चाहते हैं, तो कब से एज काउंट होगा ये भी है यहाँ पे। 1 अगस्त 2023 से काउंट होगा। आप यहाँ से आप अपना एज घटा करके देख सकते हैं कि आपको कितना हो रहा है एज। और मैक्सिमम एज की बात अगर करते हैं यूआर के लिए, तो मिनिमम 18 और मैक्सिमम 37 वर्ष यहाँ पे। यूआर मतलब जनरल वाले, तो जनरल वाले 18 से 37 याद रखेंगे। ठीक, जनरल वाले 18 से 37 वर्ष। और जनरल में फीमेल का या बीसी या ईबीसी, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यूआर फीमेल, बीसी या ईडब्ल्यूएस या ईबीसी, इसका 18 से 40 वर्ष है।
मैक्सिमम 40, मिनिमम 18 वर्ष। SC ST का 18 से 42 वर्ष, मैक्सिमम 42 और मिनिमम 18 वर्ष। ये एज के बारे में हम आपको बता दिए। अब क्वालिफ़िकेशन क्या होना चाहिए? मिनिमम क्वालिफ़िकेशन इंटर या 10+2 जिसको बोलते हैं, ये क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए। अब हम देखते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस में पहले प्रीलिम्स होता है, फिर मेंस होता है, उसके बाद DB होता है, फिर मेडिकल होता है, और मेंस के बाद वहाँ पे आपका कुछ पोस्ट में अगर टाइपिंग है तो टाइपिंग होगा, ठीक है। उसके बाद लास्ट में मेडिकल। अब हम देख लेते हैं कि देखिए सबसे ज़्यादा पोस्ट, कुछ विभाग ऐसे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा पोस्ट हैं, सबसे ज़्यादा सीट हैं। तो राजस्व कर्मचारी के लिए जो है 3559 पोस्ट यहाँ पे है, सबसे ज़्यादा है। और यहाँ पे पंचायत सचिव के लिए 3532 पोस्ट है। ये दोनों विभाग में जो है सबसे ज़्यादा पद हैं, और बाकी तो अलग अलग छोटे छोटे जो है पद हैं, कम कम पद हैं, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा पद था, इसीलिए हमने लिख दिया कि ये इतना इतना पद है। अब है कि देखिए प्रीलिम्स मेंस एग्ज़ाम सिलेबस क्या होने वाला है। ये एग्ज़ाम सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप तैयारी करने वाले हैं तो एग्ज़ाम सिलेबस को देखकर ही आप तैयारी करेंगे। तो दोनों के लिए हम बता रहे हैं। पहले प्रीलिम्स की बात करते हैं तो टोटल 150 क्वेश्चन होगा, 600 नंबर का होगा। 150 क्वेश्चन 600 नंबर, जिसमें जीके का 50 क्वेश्चन और रीजनिंग का 50 क्वेश्चन। याद रखेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जीके का 50, रीजनिंग का 50, मैथ और साइंस का 25 क्वेश्चन मिला करके 50 क्वेश्चन। मैथ से 25 क्वेश्चन, साइंस से 25 क्वेश्चन, तो टोटल 50 क्वेश्चन। तो ये कुल मिला करके 150 क्वेश्चन होता है, जिसमें 1 घंटा 15 मिनट का आपको 2 घंटा 15 मिनट का समय मिलता है। 2 घंटा 15 मिनट का समय मिलता है। और जिसमें इसमें निगेटिव 1/4 रहता है। 4 का मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.25, यानी 4 गो गलती होगा तो 1 सही में से कट जाएगा। 4th निगेटिव, ठीक, 1/4, ये याद रखें, निगेटिव है, ठीक है। अब देखिए मेंस के एग्ज़ाम में अलग से हिंदी का 100 क्वेश्चन का एग्ज़ाम लिया जाता है, जिसमें क्वालिफाइंग नेचर का रहता है, 30 नंबर आपको लाना रहता है। बाकी ये प्रीलिम्स में नहीं होता है, ठीक। केवल मेंस में आपका हिंदी का 100 क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें 30 नंबर आपको लाना रहता है, बस क्वालिफाइंग नेचर का रहता है हिंदी, ठीक। तो ये हो गया आपका सिलेबस कि मेंस का भी यही सिलेबस है, पीटी का भी यही सिलेबस है। मेंस में बस वही 100 नंबर का हिंदी आ जाता है, बाकी 100 वहीं रहता है, ठीक। मिनिमम पासिंग मार्क्स भी दिया गया है कि मिनिमम कितना नंबर आप लाएंगे तो पास हो जाएंगे। EUR मतलब जनरल का 40% लाइएगा, 150 का 40%, ठीक। BC EBC का और EWS का कितना है 36%, 36.5% आपको लाना है, उतना लाइएगा तब पास कहलाइएगा। SC ST के लिए 32%, किसी भी महिला और फिजिकल हैंडीकैप के लिए 32%, इतना आपको लाना है, पास हो जाइएगा, इतना लाइएगा, तो है ना। अब हमको ये नहीं लगता है कि किसी प्रकार का सवाल आपके माइंड में होगा इस भर्ती से संबंधित। अगर फिर भी कुछ सवाल है तो कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। ये जो है आप खुद देख लीजिएगा कि जनरल, BC EBC EWS और अदर स्टेट वालों का कितना फी लग रहा है, हम भूल गए थे लिखना, ठीक है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।